नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सियासी रण शुरू हो चुका है और बात अगर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की जाए तो उससे ठीक पहले बीजेपी के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के भाई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात भी की है और इस मुलाकात के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि चुनावों से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उत्तराखंड में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, जाहिर तौर पर जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर भी है उत्तराखंड से। आपको बताते हैं, उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीतना बेहद अहम है। बीजेपी लगातार अपनी रणनीति उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार कर रही है और इसी कड़ी में अब सीडीएस बिपिन रावत के भाई विजय रावत से पुष्कर सिंह धामी ने ये मुलाकात की है। और आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद सीडीएस बिपिन रावत के भाई विजय रावत ने ये इच्छा भी जाहिर की है कि वो उत्तराखंड में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं और वो ये भी बोले कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है। अगर बीजेपी कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। वहीं आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कहा गया कि आज विजय रावत जी से मुलाकात हुई है और बिपिन रावत और उनके परिवार द्वारा की गई राष्ट्र सेवा को हमारा नमन है। मैं सदैव उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने हेतु कार्य करता रहूंगा। इस तरीके से उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। और आपको बता दें, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत जो कि एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए थे। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें उनकी और साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत हो गई थी। इसके अलावा 12 और जवान भी इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे। देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कई सालों तक देश सेवा की है। देश के पहले सीडीएस वो बने, लेकिन अपनी इस पूरी करियर में भी उन्होंने उत्तराखंड जाना नहीं छोड़ा। उत्तराखंड में भी वो उतना ही एक्टिव रहे। और आपको बताते हैं, आज से लगभग 2 साल पहले वो केदारनाथ और गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए 19 सितंबर 2019 को अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ उत्तराखंड गए थे। ढूंढा ब्लॉक के स्थित अपने ननिहाल गांव वो पहुंचे थे। वहां के ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की थी और जाहिर तौर पर अगर उत्तराखंड से वो ताल्लुक रखते हैं तो उत्तराखंड वासियों के लिए भी ये बेहद गौरव का पल है कि उनके यहाँ से सीडीएस देश के पहले बने हैं। तो ऐसे में वो उत्तराखंड के लोगों के बीच भी काफी एक्टिव रहे हैं। वहां के लोगों की क्या परेशानियां हैं उन्हें सुना और साथ ही लोगों के लिए कुछ करने की टीस हमेशा से ही उनके मन में रही। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि वो उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि पहाड़ों से जो पलायन है वो आज सबसे बड़ी चिंता है और वक्त वक्त पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बात भी की है। यानी उत्तराखंड के ग्रामीणों तक कैसे तमाम सुविधाएं पहुंचे, कैसे वहां की शिक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए, वहां कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो, ये तमाम उनके आगे जो काम थे वो उत्तराखंड के लिए उन्होंने सोचे थे। लेकिन इससे पहले ही वो इस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वायुसेना का, जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन अब जिस तरीके से उनके भाई विजय रावत ये साफ
साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो उत्तराखंड में ग्रामीणों के लिए कार्य करना चाहते हैं। वहां के लोग जिस तरीके से प्लान से गुजर रहे हैं, उनके लिए वो अपने भाई के सपनों को कहीं ना कहीं साकार जरूर करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला उनका देखा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती है और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से देश के पहले सीडीएस बने बिपिन रावत जिस तरीके से वो लगातार नेताओं से भी मिलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात रही हो, यानी उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड के लोगों की परेशानियों को लेकर और खासतौर पर वहां के जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां जिस तरीके से ग्रामीणों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन तमाम परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार से उन्होंने वक्त वक्त पर बातचीत की है। और अब जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग होगी। फिलहाल बीजेपी अपनी रणनीति लगातार उत्तराखंड में तैयार कर रही है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी के सूत्रों की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है बड़ी संख्या में। तो ऐसे में कर्नल विजय रावत के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं, यानी उन्हें बीजेपी टिकट दे सकती है, इसकी अटकलें भी तेज हो रही हैं। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की है, तो इसके बाद ये कयास और तेज हो गए हैं कि विजय रावत अब जल्द ही बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर है, देहरादून में वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। तो हालांकि वो कब शामिल होंगे, इसको लेकर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में जो मुकाबला है इस बार वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगा ली है। दरअसल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की सरिता आर्य, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, सरिता आर्य नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं और इस बार उनको नैनीताल से टिकट चाहिए था, लेकिन टिकट कटने की आशंका उन्हें थी और इसके चलते ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा का इन चुनावों के मद्देनजर जो कैंपेन था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसका नेतृत्व भी सरिता आर्य ही कर रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन बदला और वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो ये लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है और पार्टी में एक दूसरे में जो नेता हैं वो लगातार दल बदल रहे हैं, ये भी प्रक्रिया लगातार जारी है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीख से पहले उत्तराखंड में क्या बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल टिकट बंटवारे को लेकर भी तमाम जो खबरें हैं वो सुर्खियां बटोर रही हैं। खबर तो यहां तक सामने आ रही है कि बीजेपी में कुछ मतभेद टिकट बंटवारे को लेकर चल रहा है, लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि विजय बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब बीजेपी में वो हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल इस तरीके का कोई मतभेद पार्टी के भीतर नहीं है और टिकट बंटवारे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में उन प्रत्याशियों को तवज्जो दी जाएगी जो चुनाव में जीत हासिल करेंगे, यानी जीत की परसेंटेज जिन विधायकों की ज्यादा होगी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। विजय बहुगुणा ने यह भी कहा कि पार्टी में सभी लोग निष्पक्ष होकर प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम सब चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम दे उत्तराखंड में। तो ये लगातार बीजेपी है जो अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा अब ये बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। विजय रावत जो कि रिटायर कर्नल रहे हैं और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के भाई हैं और ये बड़ी दुर्घटना जो हाल ही में
रावत परिवार के साथ हुई है। जाहिर तौर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत शहीद हो गए, लेकिन उत्तराखंड को लेकर जो उनका सपना था, उत्तराखंड के ग्रामीणों के लिए जो उनकी परेशानियां हैं, उनके लिए जो काम करने की टीस थी, वो कहीं ना कहीं वो अपने मन में ही लेकर चले गए हैं। लेकिन अब उनके भाई इस कोशिश में हैं कि वो टिकट पर बीजेपी के चुनाव लड़कर जीत हासिल करें और उत्तराखंड वासियों के लिए काम करें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।